अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। आज हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मसला है और जनरल पब्लिक का इशू है, बिजली के बिल। जब भी बिजली का बिल आता है तो अवाम की चीखें निकल जाती हैं। पहले बिल 3 से 4 हज़ार आया करता था, अब वही बिल 10 से 12 हज़ार तक कैसे पहुंच गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है और बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो बिलों में इजाफे की वजह बन रहा है या इसके पीछे कुछ और वजूहात नहीं है। आज हम इस तमाम तर मसले पर जो है वो बात करेंगे और यकीनी तौर पर ये हमारी जो अवाम है और जनरल पब्लिक के लिए ये एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी कि वो देख सकते हैं कि किस तरह से उन पर बिलों की और बिजली की कीमतों में इजाफे की मद में जो है वो बोझ डाला जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा इसरार हुसैन, क्राइम रिपोर्टर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ जो है वो वापटा की बीट को भी कवर करते हैं और वापटा के तमाम उतार चढ़ाव और तमाम जो सादा अल्फाज में कहते हैं कि हैंकियाँ फेंकियाँ, उन तमाम चीज़ों से बखूबी जो है वो वाकिफ़ हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। राजा इसरार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि बिजली एक बड़ा मसला बनकर जो है वो हमारे अवाम के सामने आता है। जैसे बिजली का बिल आता है तो आप यकीन माने कि हमने बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं, क्योंकि घर के किराए से ज़्यादा और दीगर अखराजात से कई गुना ज़्यादा जो है वो बिजली का बिल आता है। और उस टाइम आम पब्लिक का दिल ये कर रहा होता है कि वो धाड़े मार मार के या तो रोएं या चीखे मारना शुरू करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हमें इस पर एहतजाज भी नजर आए हैं। क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, क्यों बिलों में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है? क्या बिजली की कीमतों में इजाफा इसकी वजह बन रहा है या कुछ और इसके पीछे कहानियाँ हैं? जी, इसकी 3-4 वजूहात हैं जो मेरे इल्म में आई हैं और मैं आपसे बयान करता हूँ। जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है ज़मीन में वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उनमें केबल्स हैं और उसमें फाइबर की केबल्स हैं, दूसरी केबल्स हैं, ये पुरानी हो चुकी हैं और उनको कट लग के उससे बिजली ज़ाया होती है। ये इनकी अपनी रिपोर्ट्स जो एस्को की हैं, इनके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं कि उससे बहुत ज़्यादा बिजली 25% ज़ाया हो रही है हर महीने। सेकंड, जो सबसे बड़ी अहम वजह जो मैंने नोट की है इसमें अंदर, जो जिसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया गया एस्को की जानिब से, बल्कि इसको छुपाया जाता है, वो है बोगस मीटर्स की इंस्टॉलेशन। बोगस मीटर्स की इंस्टॉलेशन ऐसे है कि आम सार्फिन को जब मीटर लगा के दिया जाता है तो उसका हर महीने कोई ना कोई बिल आता है। ये बोगस मीटर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ ख़ास लोगों को दी जाती है और कुछ मंजूर नज़र लोगों को दी जाती है जो जिनके बिजली के बिलों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं माहाना बिल, उनको ये लगा के देते हैं और हर महीने उनसे ना सिर्फ माहाना भत्ता लेते हैं और बल्कि इसके अलावा भी उनके राजा इसरार साहब, ये आप बोगस मीटर की बात करें, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बोगस मीटर जनरल पब्लिक ऑब्वियसली शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि ये बोगस मीटर बेसिकली क्या है। कोई मीटर में कोई इस तरह की ट्रिक्स की जाती हैं कि बिल कम आए या क्या इसका बोगस मीटर इसको क्यों कहा जाता है? ये बोगस मीटर जी आम मीटर ही होता है बिल्कुल। इसको सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि रिकॉर्ड में बाज़ टाइम ऐसे होता है कि वापडा रिकॉर्ड में लिखा होता है कि ये मीटर डिसकनेक्ट है, जबकि मीटर रनिंग एट साइट होता है और ये बहुत ज़्यादा तादाद में है। खुसूसन हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, रावलपिंडी की हों या गिरदोनवा की हों, यहाँ ये सबसे ज़्यादा हो। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल एरिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कमर्शियल जोन जो हैं वहाँ पे ये बोगस मीटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि रिकॉर्ड में वो मीटर चल नहीं रहे होते जी, लेकिन एक्चुअली वो चल रहे होते हैं। चूँकि रिकॉर्ड में वो मीटर डिस्कनेक्ट होते हैं तो उनके बिल निकलते ही नहीं है। अच्छा। और वो ज़ीरो बिलिंग आ रही होती है। तो होता ये है कि ये जब सारा लॉस इकट्ठा हो जाता है तो ये फिर आम सार्फिन पे तकसीम करके और इस तरीके से इसको अपना लैंड लॉसेस पूरा कर लेती है और उसका जो खमियाजा है वो आम आवाम भुगतती है और उनको पे करना पड़ता है और हर महीने करना पड़ता है। इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में अंदाज़न कितने बोगस मीटर आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हैं वो लगाए गए हैं? यूँ अंदाज़ा लगाना उनकी तादाद वैसे इस्लामाबाद में सिर्फ जो है ना वो हज़ारों में है, लेकिन इसका एक कुछ चीज़ें 2 से 3 मकामात पे हमने एस्को के साथ मिलकर और FIA एंटी करप्शन के साथ मिलकर ऑपरेशन करके कुछ मीटर पकड़े हैं, जिनमें से G6 सब डिवीज़न से 152 मीटर बोगस मीटर पकड़े गए हैं। 152। और इसके अलावा गौरी टाउन और गुलबर्ग ग्रीन से भी 200 से ज़ायद बोगस मीटर जो हैं वो पकड़े गए हैं और इसकी बाकायदा FIA में इंक्वायरी चल रही है। G6 के हवाले से तो FIR भी हो चुकी है, लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लैंड सुपरटेंडेंट अरेस्ट हैं और जबकि 4 लैंड सुपरटेंडेंट ने अबूरी ज़मानत हासिल की हुई है और उनकी गिरफ्तारी के 24 तारीख को मुतवक्को है। और ये जो लाइन सुपरिटेंडेंट हैं ये बेसिकली वापडा के मुलाजिम हैं? जी बिल्कुल, वापडा के मुलाजिम हैं और ये ग्रेड 16 का वापडा का मतलब इंजीनियर होता है, जो लैंड सुपरटेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है
और ये सारे अमूर सामने थे। इसी के नाम पे मीटर इशू होते हैं स्टोर से, यही विड्रा करता है और रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद यही अपने लैंडमैन के ज़रिए मुकर्रर जगह पे इंस्टॉलेशन करता है एसओपी के मुताबिक, जो एस्को की एसओपी होती है। लेकिन वो एसओपी आम लोगों के लिए होती है, जबकि जो इनके मंजूर नज़र लोग होते हैं उनके लिए कोई एसओपी नहीं है, ना डॉक्यूमेंटेशन होती है। बोगस डॉक्यूमेंट पे ये मीटर ट्रांसफार्मर्स लगा रहे होते हैं और ऐसे ही ठप्पे लगा के फाइलों के पेट पूजा कर रहे होते हैं। जबकि आम सर्फिन जब जाते हैं तो उनके आगे एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है कि मीटर नया लगाने के लिए ये ले आओ वो ले आओ। उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह वापडा के लोगों के साथ डील करे और उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करे और उसका मीटर लगा दिया जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वापडा के मुलाजमीन और ये जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सो कॉल्ड फैसिलिटीज़ के दावे किए जाते हैं, उनकी मिली भगत से ये बोगस मीटर लगाए जाते हैं जिनका खमियाजा आम आवाम को, जनरल पब्लिक को, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम जो है इसका खमियाजा भुगती है और इसके लिए कोई इसका तदराक के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, ना हुकूमती सतह पे, इदारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये खान साहब की हुकूमत पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि खान साहब ने अपने जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ के बिजली के बिल फाड़े थे कि ये बिजली महंगी है। तो अब खान साहब को भी मेरे ख्याल से इस हवाले से जवाब देना चाहिए कि बिजली तो आपने महंगी की है, साथ में इस तरह के बोगस मीटर का जो बर्डन आप आवाम पे डाल रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। मुझे थोड़ा सा राजेश साहब ये बताइएगा कि जब ये बोगस मीटर वहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली इनका बिल उनके पास तो नहीं जाता जो लोग वो मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये ओवरऑल लोगों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जितना लॉस होता है? जी, ये लैंड लॉसेस हर महीने कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर उन लैंड लॉसेस को एक लिमिट तक बचाया जाता है और ज़्यादातर जो इनकी लिमिट होती है वो आम सार्फिन की बिलिंग में ओवर बिलिंग करके उसे पता नहीं लगता। मतलब एक सार्फ का बिल अगर बन रहा है 100, मिसाल दे रहा हूँ 160 रुपये बन रहा है, उसको 180 रुपये चार्ज कर लेंगे, 20 रुपये का उसको बिल्कुल नहीं अंदाजा होगा कहाँ से ये पड़ गए हैं। ये इस तो तरीके से मिनिमम आपने अमाउंट बताई, अब तो 160 और 180 वाली तो राजा इसरार साहब वो बिलों के तो अब ख्वाब रह गए कि कभी 180 रुपये बिल किसी का बिजली के घर का आया करता था। अब तो बंद घरों के 8-8, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं, जहाँ पर कोई ना लाइट जलती है, कुछ भी नहीं है, बंद घर पड़ा हुआ है, कोई रह भी नहीं रहा, वहाँ के भी 8-8, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो ये तो खैर बड़ी बात, पुरानी बात होगी। अच्छा राजेश साहब ये बताइएगा कि हाउसिंग सोसाइटी में जो ग्रिड स्टेशंस लगाए जाते हैं जी, इनकी एसओपीज क्या है? इसकी एसओपी एस्को के कवानीन के तहत ये है कि इसमें 25% जो है वो एस्को अदा करती है और 75% जो कंसर्न हाउसिंग सोसाइटी है या कोई डिपार्टमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है वो अदा करता है। तो इसकी ओवरऑल जो इसके लिए जो है फीडर का आज़ादाना इनफरादी फीडर होना लाजम है और इसके अलावा जो 75% अमाउंट है वो सार्फ अदा करेंगे, जबकि 25% एस्को अदा करेगा। ये तकरीबन एक जो ग्रिड स्टेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 अरब से लेकर 4 अरब रुपये तक तामीर होता है। लेकिन बदकिस्मती इस्लामाबाद में कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस रूल को अडॉप्ट किया गया हो। वहाँ बगैर ग्रिड स्टेशन के, बगैर इवन के फीडर्स के वहाँ कनेक्शन दिए गए हैं और 110 सोसाइटियों में से 70% सोसाइटियों में यही हालत है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि कौमी ख़जाने को इसका नुकसान हो रहा है। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में 4 अरब रुपये का ग्रिड स्टेशन इंस्टॉल होना था तो वो 4 अरब रुपये गवर्नमेंट को आने थे, वो नहीं आए। तो अंदाज़ा लगाएं 110 से ज़्यादा सोसाइटियाँ इस्लामाबाद में सिर्फ मौजूद हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये खरबों रुपये बनते हैं जो सिर्फ इस ग्रिड स्टेशन की मद में ये एस्को वाले और सोसाइटीज़ वाले माफिया जो है ये आपस में खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जनरल पब्लिक के लिए और आइंदा जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें ये भी बताएंगे कि किन किन सोसाइटीज़ में कितने कितने बोगस मीटर जो हैं वो लगाए गए हैं, किस किस सोसाइटी में जो है वो ग्रिड स्टेशन लगाया गया है और किस किस में नहीं लगाया गया, और जो लगाए गए हैं उनकी पेमेंट्स कहाँ से आई हैं, आया वो गवर्नमेंट ने की हैं, सोसाइटीज़ ने की हैं या किसने उसकी पेमेंट्स की हैं। इस पर तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो हम आप लोग के साथ आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो अपोजिशन में रहकर कंटेनर में रहकर दावे किए थे, वादे किए थे अवाम के साथ कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाएगी, महंगाई में कमी लाई जाएगी, तो क्या वो वादे वो दावे पूरे हो रहे हैं? क्या ये वही पाकिस्तान है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा? तो क्या ये वही नया पाकिस्तान है कि जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफे की मद में तो अवाम पे बर्डन डाला ही जा रहा है, साथ में बोगस मीटर्स जो हैं
उनकी बढ़ती तादाद की वजह से भी अवाम गरीब आदमी पर जो है वो बोझ बढ़ता जा रहा है। उसके बिल की कीमत जो है वो उसके घर के पूरे महीने के खर्चे से ज़्यादा होती जा रही है। एक कमरे के घर का बिल माहाना 12 से 13 हज़ार रुपये आता है, जहां बामुश्किल शायद एक पंखा और एक फ्रिज चलता होगा। तो उनके इतने ज़्यादा जो बिल हैं उनके पीछे वजूहात क्या हैं? तमाम तर सूरत हाल आपने देखी है कि किस तरह से बोगस मीटर लगाए जाते हैं और किस तरह से जनरल पब्लिक पर इसका बर्डन जो है वो डाला जाता है। अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, और उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपके इर्द गिर्द इतने ऐसे कौन कौन से लोग रहते हैं या ऐसे कौन कौन से घर हैं जहां पर आपको डाउट है कि शायद बोगस मीटर लगे हैं। और ये भी बताएं कि आप लोगों का बिल कितना आता है, यूनिट्स कितनी इस्तेमाल होती हैं और बिल कितना आता है। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपका बिल इस्तेमाल से ज़्यादा आया तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।